पूरे दिन का, जीवन का, पूरे समय के इस दौड़ भार भरी जिंदगी को जरा कुछ पल सत्संग की ठंडी उन छींटों से हम लोग आच्छादित होकर के शांत हो जाएं। रामचरित रूपी जो सरोवर है उसमें हम लोग गोता लगाएं। कल हम सब ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान राम के उस चरित्र को सुना जिसमें भगवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दिख रहे हैं। कथा सिर्फ इसलिए नहीं सुननी है कि भाई हमारी मुक्ति हो जाए या हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं सुननी है। कथा हमको इसलिए भी सुननी है कि कथा सुनने के बाद में हम जिस रास्ते पर चले हमें देख करके जरा दुनिया के लोग भी हमारे व्यवहार, हमारे कर्तव्य, हमारे आचरण को जरा लोग समझे। ये हुआ परमार्थ का भाव। बाकी मैं कथा सुन रहा हूं, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए या मैं मुक्त हो जाऊं, मैं इसको स्वार्थ मानता हूं। भाई ये स्वार्थ है एक तरह का। हम प्रयास करें कि हम बदले हैं तो प्रयास करें कि और किसी को बदल सके हम लोग। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से किसी को कुछ फायदा हो तब तो सार्थकता है। इसलिए कथा इसलिए सुने कि हम जिस रास्ते पर चले हैं हम लोगों को प्रयास करें, भैया इस रास्ते पर आप भी चलो, ऐसा काम करो, ये कार्य करो, ऐसा व्यवहार हो, ऐसा जीवन हो। जरा इसलिए हमें कथा सुने। भगवान राम राजा बन जाते, किसने रोका? भगवान ने मना कर देते, भाई मैं तो राजा बनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान को कौन रोकने वाला था? पर भगवान ने कहा नहीं, मैं राजा बन जाता तो मैं एक राम बनता, बस मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। मैंने उस दिन भी कहा राम वन गए तो राम बन गए, राम वन गए तो राम बन गए। नहीं तो राम को कौन जानता? भाई ठीक है, एक दशरथ का बेटा था, कौशल्या उसकी मां थी, 4 भाई थे, शादी हुई, राजा बन गया। राम को जानते नहीं दुनिया के लोग, वो राम सीमित रह जाता। राम जंगल गया इसलिए राम की करुणा मालूम चली, राम जंगल गया इसलिए राम की मर्यादा मालूम चली, राम जंगल गया उसका कर्तव्य का निर्वहन मालूम चला भगवान के विषय में। इसलिए राम कथा इसलिए सुननी चाहिए कि हम लोग चल करके उस रास्ते पर आगे बढ़े तो कम से कम हमें देख करके दुनिया के लोग भी हमारे साथ साथ आगे बढ़े। इसलिए हमें राम कथा सुननी चाहिए, इसलिए हमें भगवान कथा सुननी चाहिए। तो कल हम मानस का वो प्रसंग सुन रहे थे, राम और किसका संवाद चल रहा था, बताएंगे जरा? हाँ सीता, ये हाँ थोड़ा याद रखा करो। राम और सीता का संवाद चल रहा था। भगवान राम सीता को उपदेश दे रहे थे, देख सीता, एक स्त्री का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना, पति नहीं हो उसकी जगह माता पिता की सेवा करना कर्तव्य। मैंने कल भी निवेदन किया था कि सीता जी ने कहा, हे प्रभु बहुत अच्छा उपदेश दिया आपने, बहुत बढ़िया बातें कही है, मैं मानती हूँ, अच्छी बातें हैं,
लेकिन जब पंडित जी ने 7 फेरे खिलाए थे, तब हाथ में पानी दिया था, ये सब सिखाया था कि ध्यान रखना, आपके पति के सुख में ही आपका सुख है, पति की छाया बन करके चलना, पति की सेवा सर्वोपरि है, पहले पति की सेवा है, ये है वो है। तो फिर आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहती हूं कि आप वनवास मुझे लेकर के जाओ, ये मैं नहीं कह रही, आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है। पर ध्यान रखना, अगर आप नहीं जालो, मुझे नहीं ले जाओगे तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि सीता शांति की प्रतीक है। सीता भक्ति तो है ही है, भक्ति की प्रतीक तो है ही है, लेकिन साथ में सीता शांति की प्रतीक ज्यादा है महाराज। साक्षात शांति है ये। इस राम कहानी में सीता शांति की प्रतीक है। और शांति कहां मिलती है? शांति किसको मिलती है? जो अपने देह लोक से बाहर आ गया हो, जो अपने देह लोक से बाहर आ गया हो, विदेह, जो विदेह हो गया हो, देह में रहते हुए विदेह का भाव रखता हो, मतलब संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहना, मतलब कमल की भांति, कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ में नहीं है। नाव पानी में रहती है पर पानी नाव में नहीं है। हम संसार में रहें, संसार में बिल्कुल रहें, सब कुछ संसार का वातावरण, संसार का काम सब कुछ करें, पर संसार हमारे भीतर नहीं रहे, वो विदेह कहलाता है, वो जनक है। और शांति किसको मिलती है? जो संसार में रह करके भी संसार में नहीं है, उसे शांति मिलती है। आज आदमी दुखी क्यों है? आदमी का मूल दुख का कारण एकमात्र ये कारण है कि मेरे अंदर संसार है। अरे भैया, तू संसार में रहे, ये अपोजिट हो गया, तू अपने भीतर संसार को रख लिया। ध्यान रखना, आपके जीवन में बड़ा से बड़ा संकट आया हो, बड़ी से बड़ी समस्या आई हो, तो उस समय आपकी जो स्थिति रहती है ना, मान लो सपोज करो किसी के घर में कोई चला गया हो, कोई मर गया हो, उस समय में उसकी स्थिति देखो और उसके 1 साल बाद वो स्थिति देखो, बदलाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति है शांत होना। कितना भी आदमी के दुख का पहाड़ पड़ेगा तो वापस साल भर बाद में उसमें बदलाव धीरे धीरे आ जाता है, भूलने लग जाता है, दुख को शांत हो जाती है। तो रामचरितमानस की शांति है सीता। और शांति कहां मिलती है? जो देह से मुक्त हो गया हो। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जनक जी महाराज को शांति राज्यसभा में बैठ करके नहीं मिली। जनक जी महाराज को शांति उनके सिंहासन पर बैठ करके नहीं मिली। जनक जी महाराज को युद्ध करके कई राजाओं को जीत करके शांति नहीं मिली। जनक जी महाराज को महलों की 4 दीवारी में शांति नहीं मिली। तो शांति कहां मिली? खेत में जाकर के हल जोता, परिश्रम किया, पसीना बहाया, तब शांति मिली। बराबर। सीता का जन्म कहां हुआ? खेतों में गए, परिश्रम करा, पसीना बहाया, मेहनत करी, तब जाकर के शांति प्राप्त। ऐसी में बैठने वालों को जरा देखना आप, शांति तो नहीं है, सुख तो है पर शांति नहीं है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें जरा परिश्रम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा भजन करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सुमरण करना पड़ेगा, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के शांति हमें प्राप्त होती। जनक की भांति जब जनक से संतों ने कहा, जनक ऐसे ऐसे सीता प्राप्त नहीं होने वाली है, आप तो बैठे हो सिंहासन पर और आदेश कर रहे हो कि ये करो वो करो, नहीं, आप राजा हो, आप स्वयं हल चलाओ, आप हल चलाओगे तो पूरी संसार, पूरा जगत, पूरा मिथिला अच्छा सुख प्राप्त होगा और महाराज सीता की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब, राम सूर्यवंशी है, जो आकाश का द्योतक है, आकाश का प्रतीक है,
और माँ पार्वती, माँ सीता जो है वो शांति है, जो धरती का प्रतीक है। ये दोनों प्रकृति के दोनों चीजों की युति है, दोनों का मिलन है, ये आकाश और धरती का मिलन है। उसके बाद में ही सीता का प्राकट्य होता है। वही शांति सीता को उपदेश भगवान राम कर रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं, सीता तुम जानती हो घर में तुम क्या करोगी, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी वनवास जाने की। कौन उपदेश कर रहे हैं? राम जी। तेरी उम्र थोड़ी है अभी जाने की। सीता को हंसी आ गई। अच्छा आपकी तो है, आपकी है, आपकी। माना कि मेरी उम्र नहीं है, पर आपकी तो उम्र है ना। और आपने कहा कि तू श्रम नहीं कर सकती है, तू कोमल है, तू परेशान हो जाएगी, बड़े बड़े हिंसक जानवर है, ये पहाड़, ये झरने, ये उबड़ खाबड़ रास्ता, ये कांटे, ये कंकरीला पत्थर, ये रास्ता तू कैसे चलेगी? सीता ने कहा जानती हूं, मेरे से ज्यादा कोमल तो आप हो। क्या तेरे को क्या पता मैं कहां कोमल हूं? कहा बिल्कुल देख लिया मैंने, आपको देख लिया। कब देखा? कहा जब अशोक वाटिका में छोटे छोटे पुष्प की कलियां तोड़ रहे थे ना, तब आपके पसीना आ रहा था महाराज। तब देखा मैंने पसीना आप क्या आ रहा था। और बात कर रहे हो मैं कोमल हूं, मैं कमजोर हूं। अरे महाराज मेरे से ज्यादा कमजोर तो आप लगते हैं मुझे आप कमजोर लगे हैं। सीता कह रही है उपदेश मत दीजिए मुझे। सीता जी ने कहा महाराज एक बात, आपने कहा मेरी उम्र है क्या? धर्म की रक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सुन लो युवान, सुन लो बहुओं, आज की बहुओं, आज के मेरे युवा साथी जो आजकल कहती है ना बहुएं, हम कहते हैं माला फेरा करा करो, राम राम करा करो। महाराज माला तो सासू जी फेरे, महाराज हमारी उम्र थोड़ी है। जरा सीता जी को समझिएगा। यहां पर सीता जी क्या कह रही है? सीता जी कह रही है प्रभु आपकी उम्र है वनवास जाने की, मेरी उम्र है वनवास जाने की, पर नहीं है, दोनों की उम्र नहीं है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आप जा रहे हो और मैं आपकी सेवा में जा रही हूं। धर्म की रक्षण करने के लिए कोई उम्र बाध्य नहीं होती है महाराज, कोई उम्र बाध्य नहीं होती है। ये सीता जी भगवान को नहीं कह रही है, ये सीता जी हम सबको बोल रही है। उम्र नहीं होती है, भजन करने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है भजन करने की। आज के युवा को, आज के युवा लोगों को हाथ में माला लेते हुए शर्म आती है भाई। माला लेते हुए सोचते हैं कि महाराज कोई देखेगा क्या कहेगा। पर सीता जी कह रही है कि शर्म किस चीज की भाई, भजन करने में शर्म किस चीज की। हमने देखा है सूरत रामद्वारा में, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सूरत रामद्वारा में हम जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, रामद्वारा के अंदर माला लटकी हुई है ऐसे खूंटी पर, कई सारी माला, खूब सारी माला। और वो माला जो है, जो भी आती है माताएं बहनें भाई लोग, लड़कियां लड़कियां लड़के, क्योंकि वहां बहुत आते हैं भगत लोग, सुबह से शाम तक कोई सैकड़ों आते होंगे, कोई मुझे लगता है 300 400 500 लोग आ जाते हैं। इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा भगत लोग दर्शन करने के लिए मुझे लगता है महाराज शाहपुरा में नहीं आते होंगे, इतने तो पूरे सूरत में आ जाते हैं। इतने दर्शन करने के लिए आते हैं, लड़के हैं, बहुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब आएंगे, परिक्रमा करेंगे और माला लटकी हुई है, सब एक एक माला लेकर के सब माला फेरते हैं वहां पर। तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि कोई माला की उम्र नहीं है। माला क्यों माला, संतों ने तो यही कहा भाई, हे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा देखा आपने हैं? हे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो रे भरी जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो रे भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहा, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है तब तक कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम भाई सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो ते मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ए बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो थे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ए बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहा, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन का बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहा,
हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। तो क्या नहीं करोगे? दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर तू मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बड़ी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या कहा? पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर ले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बड़ी जवानी में, ए बुढ़ापा किसने देखा है। ए बुढ़ापा किसने देखा है। ए बुढ़ापा किसने देखा है। हो भजन कर लो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हे भजन कर लो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं। देह छता करिए शुभ कारज, फिर ये देह मिले ना मिले। देह छता करिए शुभ कारज, फिर ये देह मिले ना मिले। देह छता करिए शुभ कारज, फिर ये देह मिले ना मिले। नयन छता करिए शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। जीभ छता हरि के गुण गाओ, जीभ छता हरि के गुण गालो। फिर ये जीभ हिले ना हिले, फिर ये जीभ हिले ना हिले। हाथ छता कर लो सेवा, हाथ छता कर लो सेवा। फिर ये हाथ हिले ना हिले। पाँव छता करिए तीर्थाटन, पाँव छता करिए तीर्थाटन। फिर ये पाँव हिले न हिले, फिर ये पाँव हिले ना हिले। तो क्या कहा? देह छता करिए शुभ कारज, फिर ये देह मिले ना मिले। हे मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष तन पायो। हे मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मानुष तन पायो।
दुर्लभ मानुष तन पायो। बार बार इसलिए संतों ने कहा है बिजली के कड़ाके में मोती पिरो लो। अब बताओ बिजली का कड़ाका कितनी देर का होता है भाई? है? संतों ने कहा ये मनुष्य जन्म क्या है, ये महाराज बिजली का वो कड़ाका है। बिजली कड़कती है उसमें मोती पोलो। लेकिन महाराज लोग कहते हैं महाराज अभी तो क्या जल्दी है, 4 महीना चौमासा का पड़िया बाबूजी घणे ही पड़िया खूब पड़िया आजावा कथा में महाराज है आजावा कथा में कट जावे कथा पर। इसलिए आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होवगी बौरी करे गो कब। इस संतों ने ये कहा है कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आज का आदमी कहता रेल मगरा का नहीं नहीं महाराज, काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जीना है बरसों। इतनी जल्दी क्या है, आराम से महाराज आराम से। संतों ने कहा भाई भरोसा नहीं है जीवन का, इसलिए जल्दी से लग जाओ। सीता यही बात कह रही है। कई लोग कहते हैं राम जी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, और संत कहते हैं भैया बुढ़ापा जरूरी है, बुढ़ापा बहुत जरूरी है। जब बुढ़ापा आता है तो महाराज व्यक्ति को सारा जीवन का, उसका जीवन संपूर्ण जीवन का निचोड़ मालूम चलता है। जब बुढ़ापा ही नहीं आएगा तो भाई मालूम कैसे चलेगा व्यक्ति को। इसे संतों ने कहा है बुढ़ापा तो बहुत जरूरी है, बुढ़ापा तो आना अति आवश्यक है। इसलिए बार बार संतों ने ये बात कही है। और यहाँ पर जो है सीता जी ने भगवान राम से कहा प्रभु एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मेरी उम्र नहीं है वहां वनवास जाने की। अरे प्रभु सत्कर्म धर्म जो होता है यही इसी समय करना चाहिए, यही एक उम्र है करने की, सही उम्र तो यही है महाराज। और आप कह रहे हैं अभी नहीं। भगवान के सामने सीता जी ने हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना करी प्रभु मुझे साथ में ले चलिए आप। भगवान ने सोचा कि यहाँ रहने वाली है नहीं, फिर कहा ठीक है भाई चलो चलो साथ। और भगवान ने तैयार कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मण जी महाराज को मालूम चला कि भगवान राम वनवास जा रहे हैं, साथ में मेरी माँ जानकी वनवास जा रही है। भागे भागे आए लक्ष्मण जी महाराज, भगवान को चरणों में प्रणाम करा, कौशल्या को प्रणाम करा। और महाराज एकदम आंखों में आंसू की नदियां बह रही है। और भगवान राम से कहा प्रभु मैंने सुना है आप जा रहे हैं। भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ने कहा देखो यहाँ घर में रहो, मैं वनवास जा रहा हूँ, सीता वनवास जा रही है, माओ का ध्यान रखना, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक भरत जी आए तब तक ये अयोध्या का राज्य तुम्हें संभालना है, नहीं तो फिर देखना हम अपराध के भागीदारी बनेंगे, इसलिए तुम्हें ये काम संभालना है। हित हो, तुम्हारा हित हो ऐसा काम करो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा देखो भगवान एक बात बताओ, नरक से वो डरता है जो नरक में जाना है, लेकिन मुझे नरक की चिंता नहीं है, मुझे आपके चरणों में रहना है, मैं आपके चरणों में साथ में चलूंगा, इसलिए आप मुझे साथ में लेकर के चलिए। बहुत प्रकार से समझाया गया लेकिन लक्ष्मण जी माने नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ माँ से पूछ करके आओ, माता जी से पूछ करके आओ, साथ में चलना है तो। और यहाँ कहा आता है भगवान ने जैसे आदेश दिया है, और लक्ष्मण जी महाराज जो है माता जी से पूछने के लिए गए हैं सुमित्रा जी से। और क्या पूछा, माँ को प्रणाम करा है, सुमित्रा मैया को प्रणाम करा है। सुमित्रा एकदम शांत पात्र है, रामचरितमानस का सबसे शांत पात्र है सुमित्रा मैया। अभी तक सुमित्रा को पता ही नहीं है कि वनवास की रचना हो गई, और कुछ भी पता नहीं, एकदम शांत है। माँ तो सुमित्रा, माँ के पास आया, प्रणाम करा लक्ष्मण जी महाराज ने, माँ प्रणाम करो। माँ ने कहा अरे लक्ष्मण अभी तक तैयारी नहीं करी, तैयारी नहीं करी। तब लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। तब माँ ने कहा अरे राम को वनवास हो गया, कहा तू साथ में जा रहा है, कहा तो फिर यहां क्यों आया, पूछने। किसको पूछने, माँ को। कौन सी माँ, आप का, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूं। यहां देखो अब माताओं बहनों जरा इस प्रसंग को सुनना, विशेष करके आप लोगों के लिए प्रसंग है।
माँ कैसी होनी चाहिए, जरा विशेष करके माताओं को ये बात सुननी पड़ेगी। माँ सुमित्रा ने कहा, कौन सी माँ, कैसी माँ? मैं तेरी माँ, मैं तेरी भैया, मैं तेरी माँ नहीं हूं, ध्यान रखना। मैं तेरी धरोहर की माँ, धरोहर की माँ। हकीकत में मैं तेरी माँ थोड़ी हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं, हमने तो यही सुना है कि आप मेरी माँ हो, सब जगह आपको ही नाम आता है, हमारे वोटर आईडी में, हमारे आधार कार्ड में, हमारे सब जगह आपका नाम लिखा हुआ, माँ आप हो मेरी। मैंने तो यही सुना है कि आप मेरी माँ हो। कहा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूं। यहां पर रामचरितमानस की सुमित्रा बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, थोड़ा चिंतन करने की बात है महाराज। और सुमित्रा कहती है, देखो दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि राम वनवास जा रहे हैं, तो तुम मुझे पूछने के लिए आए, ये तुमने विलंब क्यों करा यहाँ आने का? तुम जानते हो जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां राम है वहां अयोध्या है, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। अवध तहां जहां राम निवासु, तह दिवसु जह भानु प्रकाशु। अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तहां जहां राम निवासु, तह दिवस जय भानु प्रकाशु। जो बेहसिए राम बन जाहि, अवध तुमार काज कछु नाही। जो बेहसिए राम बन जाहि, अवध तुमार काज कछु नाही। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये मैं बीच बीच में चौपाई के बाद में कीर्तन इसलिए करवाता हूं कि चौपाई आप गा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर शब्द सुनाई देते नहीं चौपाई के, इसलिए कीर्तन करके इसकी भरपाई कर सकते हो आप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी, हे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम,
लक्ष्मण जी महाराज ने से कहा, सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण, तात तुम्हारी मात विदेही, एक बात बताओ, तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक ही सीख दी है कि मैं तो तुम्हारी धरोहर की मां हूं, धरोहर की मां। असली तुम्हारे माता पिता कौन है? भगवान राम और मां जानकी तुम्हारे असली माता पिता है, असली माता पिता है। मात तुम्हारी तात तुम्हारी मात विदेही, हे तात तुम्हारी माता जो है विदेही जानकी है। इसलिए हम सब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ये बोलते तो हम रोज हैं, हमें सबको याद है, लेकिन हकीकत में जी नहीं सकते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। सब आप ही हैं, बस ये ज्ञान दीजिए। असली माता पिता कौन है इस जीव का? असली माता पिता आप जानते हो। मैं अक्सर कहता हूं, आपके घर में कोई मांगलिक काम होता है, कोई पत्रिका छापते हो, कुंकु पत्रिका छापते हो, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हो श्रीमद् रामचरणाय नमः, श्रीमद् गणेशाय नमः, माताय नमः, पितराय नमः। उसके बाद में क्या लिखते हो? हैं? परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारे घर में अमुक अमुक काम है। परम पिता परमात्मा मतलब हम सबके माता पिता, असली माता पिता परमात्मा है। यहां ये उपदेश दे रही है, यहां सुमित्रा उपदेश दे रही है, तुम्हारे असली माता पिता तो भगवान राम और जानकी जी है। तो मुझसे पूछने आया, भले जब आपने भागवत सुनी होगी, भागवत कथा में प्रसंग आता है, जब ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आता है, आपने सुना है सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा, खींच करके अपने उस पिता की गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज के पिता का नाम क्या नाम? उत्तानपाद। उतार दिया, खींच करके नीचे उतार दिया और कहा, देख ये तेरे पिता नहीं, ध्यान रखना, तूने मेरी गोद से नहीं जन्म लिया है, इसलिए तुम इसकी गोद में नहीं बैठ सकते हो। तो ध्रुव जी महाराज फिर भजन करने के लिए गए। जब माता ने समझाया, सुनीति ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे असली पिता जो है परमात्मा है, असली पिता ठाकुर जी है, भगवान है। अरे भैया, इस चामड़े के बाप की पिता की गोद में बैठने से अच्छा है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ। तो परमपिता परमात्मा गोद में बैठ। इस गोद में बैठने से क्या मतलब होगा? यहाँ दे बैठेगा, फिर वापस थोड़े दिन बाद भूतपूर्व बन जाएगा। भाई ये जो सत्ता है, ये राजगादी है, ये थोड़े दिन बाद में आपको बना देगी भूतपूर्व मंत्री साहब, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। भैया जिसमें भूत बन जावे, ऐसी गादी क्या काम की? आपने सुना कभी भूतपूर्व रामचंद्र जी महाराज, भूतपूर्व ध्रुव जी महाराज? कभी नहीं सुना, क्योंकि ये भूत नहीं होने वाला है, ये वर्तमान काल में ही रहने वाला है, पद है। ये सदैव पद जो है वर्तमान का पद है, ये भूत होगा नहीं। और संसार ने जितने पद दिए हैं, आपके पद भूत बनेंगे, थोड़े दिन बाद में भूत बन जाएंगे। इसलिए संसार ने जो दिया है आपसे छीन लेता है और भूत बना के छोड़ता है। इसलिए भजन करने से वो पद मिलता है जो भूत की जरूरत नहीं है। वो तो महाराज आज भी सबसे ज्यादा, आप देखना, चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई तारा है तो वो ध्रुव तारा। ऐसा कार्य करा, ऐसी भक्ति करी, भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने ऐसी भक्ति करी है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तू चमकता रहेगा। सबसे ज्यादा चमकने वाला। इसके पीछे कारण कौन है? ध्रुव जी नहीं थे। कौन है उसके मूल में? कौन है, कोई बताएगा? उसकी मां, बराबर सुनीति। सुनीति नहीं होती तो शायद वो चमकता नहीं आज। उसके मूल में है मां, उसके संस्कार है। मैंने कल भी कहा, देरानी का बच्चा जेठानी के पास चला जाए खाता खाता, और जेठानी कुछ दे दे खाने के लिए, बेटा ले तू खा ले, थोड़ा सा ये तू खा ले, खाता खाता वापस आ जाए। देरानी पूछे क्या खा रहा है? ये बड़ी मम्मी ने दिया।
वो जेर है बेटा, उसके हाथ का नहीं खाना। हाँ बात यूं है, बा यूं है, बा एड़ी है, बा बेड़ी है। अब बच्चे के बचपन में बिठा दिया कि वो तेरी ऐसी है। अब बड़ा भी होगा तो भी वो यही समझेगा बड़ी मम्मी मुझे जरूर कुछ न कुछ खराब चीज दे देगी। ये अपराध बच्चे का नहीं है। भूमि पर बीज बोया है, फिर उस बीज के बाद में आपने उसकी खेती कैसे करी है उसका प्रभाव है। इसलिए संतों ने कहा, इसलिए ध्रुव जैसा बेटा हुआ तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। शरीर, मैंने कहा ना, जिसके जीवन में एक भी पाप नहीं होता है वो शरीर यात्रा करता है। जिसके शरीर में, जिसके जीवन में एक भी पाप न हो वो शरीर यात्रा करता है। जैसे युधिष्ठिर जी ने करी थी, ध्रुव जी महाराज ने करी थी। जब ध्रुव जी महाराज का समय नजदीक आया, उम्र नजदीक आई, जाने का समय आया, मृत्यु आई। महाराज का तू कौन है भाई, थारो का ही नाम है, तू की कर आई? मैं मृत्यु हूं। तो मारे करने क्यों आई तू भाई? हमने तो सुना है कि जो भगवत प्राप्ति कर लेता है इस शरीर से उसको मौत नहीं आती है। कहा नहीं, मरना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं मरूंगा। कहते हैं बैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठने लगे। मृत्यु ने कहा नहीं, मुझे प्राप्त करने के बाद में ही ऊपर जाता है, कोई ऐसे नहीं जा सकता। कहा मैं नहीं बढ़ूंगा। तब एक चढ़ते समय एक सीढ़ी कम पड़ गई। कहा तू यहाँ खड़ी हो जा। मौत के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज सीधे ध्रुव लोक में जाते हैं। मौत के माथे पर रख करके पैर चला गया। जब विमान रवाना हुआ, ध्रुव का विमान चलने लगा, चलत विमान कोलाहल होई, विमान थोड़ा सा आगे गया होगा। उसी समय ध्रुव ने कहा ठहरो, प्लीज स्टॉप, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। कहा युवा क्या? अरे कहा रुको, क्या भूल गए? अरे कहा रुको। कहा क्या? कहा अरे अरे अरे, जिस मां ने मुझे भगवान के लोक में भेजा वो मां तो पीछे रह गई। जिस मां की जननी की संस्कारों पर पला बढ़ा और उस मां की शीख ने मुझे यहां तक ले जाया गया, मैं यहां जा रहा हूं, मेरी मां तो पीछे रह गई। उन पार्षदों ने कहा अरे बोले ध्रुव, जिसकी मां, जिसका बेटा इतना 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 भगवान का लाडला भक्त हो सकता है, उसकी मां पीछे रह सकती है? वो देख आगे जो विमान जा रहा है तेरी मां का विमान है, चिंता मत कर, तू तो चल, आगे विमान जा रहा है, तेरी मां का। तेरे जैसे भक्त की मां पीछे रह सकती है? कभी नहीं रह सकती है, तुझसे पहले वो चली गई। इसलिए मैं कहता हूं बढ़ना है ना मां तो मदालसा बनना, बनना है तो यशोदा बनना, बनना है तो कौशल्या बनना। आपने नाम सुना होगा मां मदालसा का। जब संस्कारों की बात आती है, अपने पुत्रों को संस्कार देने की बात आती है, तो सबसे ऊंचा नाम मदालसा का आता है साहब, सबसे ऊंचा। मदालसा का जब विवाह होता है राजा के साथ में, तो मदालसा ने राजा को कहा देखो इस शर्त पर विवाह करूंगी, मैं एक शर्त पर विवाह करूंगी। कहा कि बोलो? कहा कि मेरे जितने बेटे होंगे उन बेटों को आप देखोगे नहीं, मेरे जितने बेटे होंगे मैं जो संस्कार दूं उनको आपको स्वीकार होगा, मैं उन बेटों को जो पाठ पढ़ाऊं आपको स्वीकार होगा, आप मेरे बीच में अड़चन नहीं बनोगे, ये स्वीकार है तो मैं शादी करूं आपके साथ। राजा ने कहा स्वीकार है, तू तेरे बेटे हैं, तू चाहे जो से करना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं जैसे ही बेटा उत्पन्न होता महलों से बाहर नहीं भेजती, अपने जो महल थे, लंबे चौड़े महल होते थे पहले रानियों के राजाओं के, अपने महलों में रखती, किसी और पुरुष को, किसी और स्त्री को उसने देखने तक नहीं दिया। 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल का हो गया, तब तक किसी संसार के लोगों को देखने तक नहीं दिया। वहीं बैठी रहती, वहीं महलों में बुद्धो हम शुद्धो हम अस्मि कह करके उनको ज्ञान सुनाती। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, कान में वो मंत्र फूंक देती उन बच्चों के। कहते हैं साहब ऐसा मंत्र फूंकती, ऐसा मंत्र फूंकती कि वो 3 बेटे हो गए और तीनों को ऐसा संस्कारवान बनाया, ऐसा महान बालक बनाया। कहते हैं मदालसा ने वो बालक धरती का नेतृत्व करने वाले बन गए, संस्कारों की वो पाठशाला बन गई। ऐसे मदालसा ने उपदेश दिया। कहते हैं तीनों को संसार की सेवा में भेज दिया, राष्ट्र की सेवा में भेज दिया, किसी को भक्ति के मार्ग में भेज दिया, 3 बच्चों को भेज दिया। चौथे बच्चे को संस्कार देने लगी, राजा आ गया, कहा माफ कर दे, ये एक तो राजा बनने दे। क्या कहा?
ये एक जो बचा बेटा है, चौथा बेटा, 3 को मदालसा ने भेज दिया। किसके लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए भेज दिया। तो कहा चौथा बच्चा पैदा हुआ, राजा ने कहा प्लीज मदालसा ये एक बेटा तो राजा बनने दे, इसको सीखने दे, राजगुण राजनीति सीखने दे, इस एक को मुझे सौंप दे। मदालसा ने कहा नहीं, मैंने पहले ही वचन किया था मेरे जितने बेटे होंगे मैं अपने संस्कार दूंगी, आपके संस्कार नहीं दूंगी। राजा ने बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी, एक बेटा दे दे मदालसा। देखो एक बाप अपनी पत्नी से अपना बेटा मांग रहा है। मदालसा जानती थी, मदालसा ने कहा मैं जानती हूं आप जो संस्कार दोगे हो सकता है उसके जीवन में कोई बाधा आ जाए, वो हार जाएगा, और मैं जो संस्कार दूंगी वो किसी रास्ते पर बड़ी से बड़ी घाटी को पार करेगा, ऐसे संस्कार दूंगा। जब बहुत राजा ने प्रार्थना करी तब कहते हैं मदालसा ने कहा ठीक है ये आपका बेटा, आप संभालो। उसको संस्कार दिए, उसको नीति सिखाई, राजनीति सिखाई, राज्य पुत्र बना करके राजकुमार घोषित कर दिया। और एक बार युद्ध आया, कहते हैं मदालसा ने उसको शिक्षा दी। शिक्षा तो इतनी नहीं लगी, लेकिन कहते हैं कि उसको कुछ नहीं बोला, उसको एक अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहना करके एक बहुत पतला महीन मखमल का एकदम कपड़े में एक कुछ लिख करके कुछ कागज उसमें बांध दिया और कहा बेटा जब जीवन में संकट आए, सबसे भयंकर संकट आए, उस समय इसको खोल के पढ़ लेना, बाकी बीच में मत खोल। ये संस्कार तेरे बाप ने दिए हैं, मैंने संस्कार नहीं दिए हैं, पर मैं तेरे को छोटा सा कागज लिख करके दे रही हूं। जब तेरे जीवन में संकट आए, जब तेरी समस्या आए कुछ भी, उस समय ये अंगूठी में जो लगा हुआ कागज है खोल करके पढ़ लेना, ये जो कपड़े पे लिखा पढ़ लेना। और कहते हैं वो उस दिन अंगूठी पहन करके युद्ध करने गया, युद्ध करने गया और भयंकर सेना का सामना हुआ। कहते हैं वो कमजोर पड़ने लगा, उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी और चारों तरफ से घेर लिया गया शत्रुओं के द्वारा। घबराया, बहुत घबरा गया। उसी समय उसको याद आया कि मेरे बाप ने जो संस्कार दिए वो तो यहाँ खत्म हो गए, अब मेरी माँ ने जो बात मुझे कही थी हो सकता है कि वो काम कर जाए, बाकी मैं तो मरने वाला हूँ, अब मुझे तो ये पकड़ेंगे, कैद करेंगे। उसी समय उस अंगूठी में से वो जो पत्र वो लिखा हुआ था कपड़े के ऊपर, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था ये पता या नहीं, लेकिन कहते हैं वो लिख करके कहते हैं उसको जब पढ़ा, उस डबल जोश और होश के साथ उसकी सेना फिर युद्ध करती है और युद्ध जीत जाती है। कहने का मतलब इतना है कि बनना है तो मदालसा बनना है। पैदा करो तो भाई कम से कम 9 महीना भाई बोझ धो, तो कम से कम ऐसा पुत्र पैदा करना कि समाज में, देश में, राष्ट्र में और माँ बाप की सेवा करे, ऐसा पैदा होना चाहिए। बच्चे पैदा करने को बच्चा नहीं कहा है, सिर्फ पुत्र पैदा करने वाले को मां नहीं कहा है, उसको मां नहीं कहा। संस्कारवान बच्चा पैदा करे उसको कहा है। जूना पीठाधीश्वर हरिद्वार में सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा है विश्व का। उस अखाड़े के कम से कम 25-30 लाख संत है, इतने संत हैं। उसके पीठाधीश्वर है हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है संप्रदायों का, सबसे बड़ा अखाड़ा संत समाज का। वो कहते हैं, प्रवचन में बोले कि 8 लाख तो मेरे खुद के बच्चे हैं। वो खुद कहते हैं 8 लाख पुत्र मेरे हैं, मैंने उत्पन्न कर दिए। उनका कहने का मतलब यह था कि 8 लाख सन्यासी मैंने पैदा कर दिए, उनको संस्कार देकर के धरती के ऊपर घूम रहे हैं। हकीकत में पुत्र तो वो है जो समाज के लिए सुधारक बना हो, पुत्र वो है। 8 लाख उनके शिष्य हैं, सन्यासी फिर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कितने पैदा कर दिए। हम किसकी संतान हैं? हमें कोई अपनी माँ का नाम पूछता है, मैंने कहा रहने दो। अभी जब मेरा जन्मदिन आया था तब भी रामेश्वर जी महाराज साहब ने, श्री राम जी ने पूछा आपका माता जी का, पिताजी का नाम। मैंने कहा क्या करना है, आवश्यकता का। स्वामी रामचंद्र जी महाराज हमारे माता है, पिता है, इतनी संतान है उनकी। संतान वही सार्थक है जिस संतान ने समाज के लिए कुछ करा हो, वो सार्थक है, बाकी कोई मतलब नहीं भैया, कोई मतलब नहीं। सुमित्रा ऐसा सुंदर ज्ञान दे रही है। सुमित्रा कह रही है कि हे बेटा तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो, पर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो यहीं से चला जाना चाहिए था।
मुझे पूछने जरूरत कहाँ है? तुम तो यहीं से चले जाते, वहीं से भगवान राम के वहीं से चले जाते। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे माँ, भगवान ने कहा है कि आपसे मैं पूछ करके आऊं, आपसे मैं आज्ञा प्राप्त करके आऊं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। भगवान सुमित्रा माँ ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मेरे से पूछ लिया तुमने। कहा तो फिर अब, कहा प्रभु अब आपने कह दिया है तो फिर हम जाएंगे। माँ ने कहा, वही माता पिता है, असली माता। तुमी हो माता पिता, तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो, तुमी हो माता पिता, तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा, तुमी हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। माँ कौशल्या ने कहा, माँ सुमित्रा ने कहा, देखो बेटा राम, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे असली माता पिता जो है वो भगवान राम और माँ सीता, माँ जानकी, माँ वैदेही हैं। सुमित्रा ने तिलक लगा कर स्वागत करके, तिलक लगा करके महाराज, और फिर सुमित्रा ने कहा, देखो गुरु पितु मातु बंधु सुर सेये सकल प्राण की नाही। और सुमित्रा ने कहा, देखो लक्ष्मण, ये जो राम जी जा रहे हैं ना वनवास, इसका कारण तू है, इसका कारण तू है, तेरे कारण से जा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, माँ कैसी बात कर रहे हो, मेरे ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो, अरे मैंने क्या बिगाड़ा भगवान राम का, मेरे कारण से क्यों जा रहे हैं। तब सुमित्रा ने कहा, देखो लक्ष्मण, इसलिए तुम्हारे कारण जा रहे हैं कि क्योंकि तुम कौन हो, तुम शेषनाग हो, और इस धरती को भार जो है शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। अब धरती के ऊपर पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप जानते हो कि महाराज कितनी तकलीफ होती है। वो सब तकलीफ जो है शेष भगवान को होती है। इसलिए धरती का भार हल्का करने के लिए धरती कहती है भगवान से कि हे प्रभु, पहाड़ों का मुझे भार नहीं लगता, बड़े बड़े पहाड़ों का भार मुझे नहीं लगता है, और नदियां समुद्र सबका भार मुझे नहीं लगता है, पर एक पापी का भार मुझे ज्यादा लगता है। इसलिए पापी का भार, तो ज्यादा पाप बढ़ गया है तो भगवान जो है
धरती का भार हल्का करने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम उनके साथ जाओ और तुम उनकी सेवा करो, उनके साथ जाओ। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, तुम उनके साथ जाकर के उनकी सेवा करो। और क्या कहा, जो पेशिए राम बन जाही अवध तुम्हार काज कुछ नाही। कहा देखो भगवान राम वन जा रहे हैं तो तुम्हारे अयोध्या किसी काम की नहीं है, या अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि भगवान राम तो वनवास जा रहे हैं। ये अयोध्या तुम्हारे किस काम की है, कोई काम की नहीं है। यहाँ बड़ी सुंदर बात की, अवध तहां जहाँ राम निवास। अयोध्या कहाँ है, जहाँ राम जी निवास करते हैं। यहाँ एक आगे कथा सुनेंगे हम लोग, जब निषाद राज गुहे का प्रसंग आएगा, केवट के पास में आएगा निषाद राज गुहे का, तो निषाद राज गुहे जो है भगवान से कहता है, प्रभु आज हमारा नगर धन्य हो गया, आज हमारा पूरा नगर धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आप आ गए हो, आपका पदार्पण हो गया है, आपका आगमन हो गया है, इसलिए हमारा नगर धन्य हो गया। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा कौन सा नगर है भाई? कहा ये श्रृंगबेरपुर। कहा ये कौन सा नगर है? यहाँ तो कोई एक भी कोई मकान नहीं है, और जहाँ झोपड़ियों में तुम लोग रहते हो, यहाँ कौन सा नगर है? तो निषाद राज ने कहा, हे लखन, हम नगर उसको नहीं कहते हैं जहाँ बड़े बड़े महल माड़िए बंगले हैं, बिल्डिंगे हो, उसको नगर नहीं कहते हैं। हम नगर उसको कहते हैं जहाँ भगवान पधार गए हो। अरे आज जंगल हो गया अयोध्या, नगर हो गया श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पधार गए हैं, इसलिए ये श्रृंगबेरपुर हमारा नगर हो गया, बड़ा महान नगर है, ये कम थोड़ी है, इसलिए नगर है ये। आज यही बात ये कह रही है कि अवध तहां जह राम निवासु, तुम्हारे लिए अयोध्या कहाँ है? जहां राम जी है, जहां राम जी। और दूसरी बात के तह दिवस जह भानु प्रकाश, जहां सूर्य है वही दिन है, जहां सूर्य है वही दिन है, तुम जानते हो, जहां सूर्य है वही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। भगवान राम जो है सेवा में जाकर के, और कैसे सेवा करनी है बताया है, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानहि राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानहि राम के नाते। अस जी जान संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन ला। अस जी जान संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन ला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। एक बड़ी बात यहाँ एक सुमित्रा ने कही है, देखो जहां सूर्य है वहीं दिवस है, जहां सूरज उग गया है वहीं दिन माना जाता है महाराज। सुमित्रा ने पूछा, बका बताओ लखन एक बात बताओ, सूरज किधर उदय होता है? सूर्य उदय किधर होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सब भक्तों से बैठे हुए कि बताओ सूरज किधर उदय होता है, बता सकता कोई? यहां सच बताना, सोच समझ के बताना महाराज, गलत मत बता देना हो। सूर्य उदय किधर होता है? पक्का दिशा है पूर्व, पक्की बात है। फिर आप जैसा मत बोलना नहीं नहीं नहीं, पक्का सोच लो एक बार। सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है। आप कहोगे महाराज पहली बार सुनी नहीं बात आ, तो मगर रेल मगरा में तो महाराज पूर्व में उदय हुए, आप ये नई बात बता रहे हो महाराज। सूर्य पूर्व दिशा में उदय नहीं होता है। आप जब कहीं जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी नए नगर में जाते हो, तो आपको पता नहीं रहता कि पूर्व कहां दक्षिण कहां, आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। आजकल तो सब फोन में वो आ गया, क्या कहते हैं, कंपास सिस्टम आ गया सब पता लगाने का। लेकिन नए नए आप जाते हो, किसी गांव में जाते हो, तो वो दिशा भूल हो जाती है महाराज, ध्यान नहीं रहता कि दिशा कौन सी। उस समय कोई उत्तर याद है ना, कोई दक्षिण याद है, किसी को पता ही नहीं रहता है। तो उस समय क्या करते हो आप? मान लो उसको पूछते हो सूर्य उदय कहाँ होता है, कि इधर होता है, तो फिर कहते हो हाँ अच्छा ये है पूर्व। पूर्व दिशा से महाराज जो है सूर्य निकलता है, आप ये कहते हो। पूर्व दिशा सूर्य का परिचय नहीं कराती है, सूर्य से पूर्व दिशा का परिचय होता है। जिधर सूर्य उदय होता है उसको ही हम पूर्व कह देते हैं महाराज। पूर्व दिशा से सूर्य का थोड़ी परिचय कर सकते हैं भाई, सूर्य से उसका परिचय है कि ये दिशा पूर्व है। अब सूर्य किधर भी निकल जाए तो उसको ही हम कहना शुरू जाएंगे ये पूर्व दिशा है। इसका मतलब यही है, यही कह रहे हैं आज सुमित्रा भी यही कह रही है, जहां राम है वहां सूर्य है, जहां राम है, क्योंकि सूर्य वंश का राजा है, आने वाला राम है। तो बस यही मां केकई कह रही है, हे राम, हे लक्ष्मण। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण को वचनों का अनुसरण करो। और यहां पर एक बात है, मैंने कल भी कहा था, मैं परसों 2 दिन पहले भी मैंने कहा, पुत्र वही बड़भागी है। भगवान राम केकई से कहते हैं मां, पुत्र वही बड़भागी है जो माता पिता के चरणों का अनुसरण करे, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता के चरणों को रोज जाकर के पकड़े, प्रणाम करे, लंबी लंबी दंडोत करे। वो पुत्र नहीं कहलाता है, वो बेटा नहीं कहलाता। पुत्र वो है भले ही प्रणाम नहीं करे पर उनके वचनों का अनुसरण करे, हकीकत में पुत्र वही कहलाने योग्य है महाराज। बाकी आजकल माँ बाप के लोग चरण पूजा खूब करते हैं, प्रणाम रोज ना करेंगे, जाकर के दिन में 3-3 टाइम करेंगे, और पिताजी कहेंगे जो बात नहीं मानेंगे, करेंगे अपने मन का, तो फिर कहते हैं वो बेटा नहीं है महाराज, वो बेटा नहीं हो सकता। जो माता पिता के वचनों का अनुसरण करे, वचनों का अनुसरण करे, वचनों के साथ में चले, वो पुत्र कहलाने योग्य है महाराज। तो कहा जहां राम जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए माताओं बहनों अक्सर कहता हूं, शिक्षा देना है, ज्ञान देना है, तो ज्ञान कौन सा? ये वाला देना, सुमित्रा वाला। सुमित्रा कह रही है राम जा रहे हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूछने के लिए आया, ये समय खराब क्यों करा तूने? मेरे को पूछने के लिए आया तू, ये समय खराब क्यों करा? चले जाना चाहिए था, वहीं से चले जाना चाहिए था। ये होता है मां विद्यावती ने जो भगत सिंह तैयार करा है, उसके पीछे संस्कार ही तो थे भाई। एक बात ध्यान रखना, धर्म सदैव बचा है तो पुरुषों से नहीं बचा है। पुरुषों से धर्म का संरक्षण हुआ है लेकिन बचा नहीं है।
धर्म जब भी बचा है माताओं के कारण से ही बचा है। धर्म जब भी बचा है, इसलिए विशेष करके माताओं को विशेष करके जोर दिया जाता है, विशेष करके कहा जाता है कि भाई आप मदालसा बनो, सुमित्रा बनो, केकई बनो, है? विद्यावती बनो। जब 23 मार्च को जब हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो भगत सिंह जब फांसी पर लटकता है, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, तो उस समय उसकी मां विद्यावती की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी। तो लोगों ने कहा, अरे विद्यावती, तू एक वीर सपूत की बेटी है और तेरी मां है और तू, तेरी आंख में आंसू है, तू रो रही है, उसकी शहीदी पर तू रो रही है, तुझे रोना थोड़ी चाहिए, अच्छा लगता है क्या? तेरा बेटा मरा नहीं है, तेरा बेटा शहीद हुआ है। तो विद्यावती ने ये नहीं कहा कि मैं मेरे बेटे के ऊपर मरने पर मैं रो रही हूं, बेटे ने ये नहीं कहा। विद्यावती ने कहा, मैं अपने भगत के मरने पर रो रही हूं, ऐसा नहीं है, मैं रो रही हूं अपनी कोख पर। काश ऐसा भगत सिंह एक और दिया होता तो मैं हंसते हंसते उसको भी देश की सेवा के लिए भेज देती, मैं इसलिए रो रही हूं, मैं अपनी कोख पर रो रही हूं। तो किस बात का है, काश एक दो बेटा और होता तो भेज देती, मैं इसलिए रो रही हूं। तो बार बार संतों ने कहा है कि भैया संस्कार जरूर देना, आने वाली पीढ़ी को संस्कार की अति आवश्यकता है। भटक रहा है आज आदमी, भटक रहा है, बार बार भटक रहा है। तो यहां ये बात कह दी, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, नतरु बांझ भली नाबादी बिहानी, राम विमुख सुत ते हित जान। देख लो क्या बोला यहां पर, पुत्रवती जुबती जग सोही। पुत्रवती वही है, बाकी बेटा पैदा करो, संतान पैदा करो, कोई उसको पुत्रवती नहीं कहा है। पुत्रवती जुबती जग सोही, हकीकत में देखा जाए पुत्रवती वही कहलाने योग्य है। रघुपति भगतु जासु सुत होही, या तो उसका बेटा देश की सेवा में काम आए, या कोई समाज का नाम रोशन करे, या कोई संत बन करके कोई संन्यास आश्रम लेकर के समाज का भला करे, या देश की सेवा की रक्षा करे, देश की सीमा की रक्षा करे, तब तो वो बेटा काम का है। नहीं तो क्या कहा, नतरु बांझ बलि बादी बियाई, नहीं तो भैया पशु ब्याता है। यहाँ ये कहा है, यहाँ ब्याती है गायें भैंसे और कई पशु ब्याते हैं, वैसे महाराज बात हो गई, सुमित्रा ने कह दिया है, नहीं तो महाराज वो कोई काम का नहीं है बेटा। राम विमुख सुनते हित जानी, जो राम से विमुख हैं, धर्म से विमुख हैं, माता पिता से विमुख हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नहाई, और कोई उनका तात्पर्य नहीं है। राम जी वनवास जा रहे हैं, उसका मूल कारण तू है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। हे लक्ष्मण, ध्यान रखना, तू राम के साथ जा रहा है, कभी किसी प्रकार से मन में कोई गलत भाव मत लाना, राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर मन में मत लाना, और सपने में मत लाना। ये बड़ी बात कह दी एक और, सपने में भी मत लाना। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ ये ज्यादा नहीं बोलगी? कहा क्यों? कहा महाराज सपना रो कहीं भरोसा, नींद में अब सपना आ जाए, नींद आ जाए और नींद में राग द्वेष ईर्ष्या पता नहीं क्या लोभ है कुछ आ जाए, सपने का फिर क्या करूंगा? कहा मैंने कह दिया सपने में नहीं आना तो नहीं आना। लक्ष्मण जी का ठीक है, एक काम करें, सपना ही नहीं आएगा तो कैसा रहेगा? का कैसे? का नींद ही नहीं लेंगे तो सपना भी नहीं लेंगे। माँ मैं आज आपके सामने शपथ लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ, मैं कभी नींद नहीं लूंगा। 14 वर्ष में वापस लौट करके आपकी गोद में आकर के ही मैं नींद लूंगा, 14 साल तक मैं नींद नहीं लूंगा। लक्ष्मण ने कहा मैं अब नींद नहीं लेने वाला। और सच है बंधुओं, लक्ष्मण जैसा निद्रा को त्यागने वाला, निद्रा को त्यागने वाला कौन हो सकता है? भैया यहाँ आधे घंटे 1 घंटा का भी महाराज हम समय बैठते हैं सत्संग में तो महाराज बड़ी समस्या है, रेल मगरा में बड़ी समस्या है। कोई विशेष कृपा है निद्रा महारानी के आप लोगों पर भैया, पता नहीं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं भाई दुनिया को नींद कैसे आती समझ में नहीं आता है। इसलिए सुमित्रा के सामने संकल्प लिया है, सौगंध खाई है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मां मैं नींद नहीं लूंगा, आऊंगा आपके पास और फिर नींद लूंगा। और लक्ष्मण जी महाराज या
भगवान आशीर्वाद देती है मां सुमित्रा, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। यह है सुमित्रा का भाव, यह है सुमित्रा मां। अब विचार करो, जिसकी मां ऐसी है तो महाराज उसकी पत्नी भी वैसी, उससे 2 कदम आगे। क्या नाम पत्नी का? उर्मिला। पत्नी 2 कदम आगे। ऐसी पत्नी, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है महाराज। मानस का वो पात्र है जो भगवान की छाया अलग हो सकती है पर लक्ष्मण अलग नहीं हो सकता। एक बार की छाया साथ छोड़ सकती है भगवान का, पर लक्ष्मण कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। ऐसा लक्ष्मण का व्यक्तित्व है। तो उस लक्ष्मण की पत्नी भी जो है उर्मिला, वो कम थोड़ी है। 14 साल लक्ष्मण ने ये सब जीता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, निद्रा, नींद, ये सब जीती है। इसके पीछे ताकत लक्ष्मण की नहीं थी, इसके पीछे ताकत उर्मिला की थी। मेघनाद को मारा, इंद्रजीत को मारा। जो इंद्र को जीतने वाला था साहब, इंद्र को कौन जीत सकता है? कोई थोड़ी जीत सकता है। इंद्र को जीतने वाला उस इंद्रजीत को मारा। ये ताकत लक्ष्मण की नहीं थी, ये ताकत उर्मिला की थी। ऐसी ताकत वीरांगना, ऐसी महान उर्मिला का पात्र जो है मानस का अद्भुत पात्र है, अद्भुत पात्र है। जरूर हम उर्मिला के विषय में भी सुनेंगे बहुत प्रेम के और भाव के साथ, क्योंकि थोड़ा सा उर्मिला के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं प्रकाश डालें। तो इसलिए ये कथा का प्रसंग जो है कल की कथा में सुनेंगे बड़े भाव प्रेम के साथ में। आप सब माताओं से, सब भाइयों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग सत्संग में पधारें, क्योंकि ज्यादातर मेरा भाव यही था। सब शिकायत आ रही थी भाइयों की बार बार, महाराज हमारे लिए इस बार चतुर्मास में कुछ नहीं मिल रहा है, इस बार हमारे लिए क्या मिल रहा है? तो मैंने कहा ठीक है भैया, इतने महीने माताओं की सुनी तो अब भाई भाइयों का सुनाना पड़ेगा। इसलिए निवेदन यही है कि भाई आप सब भाई लोग जो हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जितना निकालो जितना निकाल दीजिए भाई। आप लोग भाइयों से निवेदन